नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र में एनसीपी की कमान संभाले बैठे शरद पवार से जब उनकी कमान छिन जाती है तो उप मुख्यमंत्री अजीत पवार पर सवाल खड़े करते हुए नजर आते हैं। धोखाधड़ी के आरोप लगाते हैं, मंत्रियों को इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हैं। लेकिन हाल की बात की जाए तो यहाँ पर अजीत पवार के प्रति शरद पवार के तेवर नर्म नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि अब अजीत पवार के साथ शरद पवार का नरमी से पेश आना क्या भारतीय जनता पार्टी में दोबारा शामिल होने की कोशिश की जा रही है। इसी बात को लेकर यहाँ पर कई बड़े खुलासे भी किए जाते हैं और महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन ने एक दावा किया है कि जब 2019 की बात वो करते हुए नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में सरकार बनाने के लिए दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ 4 बैठकें की। यहाँ पर उन्होंने कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना ले, लेकिन बाद में ये हुआ कि उन्होंने बीजेपी की पीठ में छुरा भोंक दिया। उन्होंने दावा किया कि पिछले विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में अजीत पवार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं और शरद पवार को एक तरीके से झटका लगता है, जिस वजह से वो ऐसी बातें करते हुए नजर आए। लेकिन अब हालिया बात की जाए तो यहाँ पर शरद पवार ये कहते हैं कि एनसीपी में शरद पवार और अजीत पवार की बात कही जाए तो कोई मनमुटाव नहीं है। यहाँ एनसीपी में अभी भी अजीत पवार का पद उसी तरीके से देखा जाता है और उतनी अहमियत दी जाती है। यहाँ पर शरद पवार अजीत पवार के साथ नरम तेवर रखते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो यहाँ पर शरद पवार को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि क्या अब वो बड़ा खेल खेलने वाले हैं। क्या अजीत पवार के साथ इस तरीके से नरमी से पेश आना उनका कोई षड्यंत्र है या फिर यहाँ पर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। शरद पवार को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर एक तरीके से अजीत पवार के खिलाफ साजिश यहाँ पर शरद पवार रचते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें क्या एनसीपी की कमान वापस ले पाएंगे शरद पवार?